प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम ने ही भारतीयों में भी श्री गणेशाय नमः आदि पुस्तकों के आरंभ में लिखने की प्रथा चला दी। विदेशी मजहबी लोगों में पुस्तक के आदि में किसी ईश्वर या देवता की प्रार्थना कर लेने की प्रथा थी। भारतीयों में भी आरंभ में ईश्वर या देवता का नाम लेकर मंगलाचरण करने की प्रथा चला दी। इसके पहले भारतीय विद्वान अपनी पुस्तक के आदि में कभी किसी ईश्वर या देवता के नाम से मंगलाचरण नहीं किया करते थे। देखो, योगदर्शन शास्त्रों को आरंभ करते हुए योगदर्शन शास्त्रों के रचयिता पतंजलि मुनि ने किसी देवता या ईश्वर के नाम से अपनी पुस्तक या लेख को आरंभ नहीं किया है, किंतु अथ योगानुशासनम अर्थात अब योग की व्याख्या या शिक्षा आरंभ हो रही है। इतना ही कहकर योग की शिक्षा, व्याख्या या वर्णन मुनिवर पतंजलि ने आरंभ कर दी है। इसी तरह से मीमांसा दर्शन शास्त्र के रचयिता ने केवल अथातो धर्म जिज्ञासा, अब यहाँ से धर्म की जिज्ञासा आरंभ की जाती है, अर्थात धर्म क्या है यह कहा जाएगा या बताया जाएगा। बस इतना कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। किसी देवी या देवता की स्तुति या प्रार्थना नहीं की है। ठीक इसी तरह से वैशेषिक दर्शन के रचयिता ने आरंभ में केवल अथातो धर्म व्याख्यास्याम कहकर अपने शास्त्रों को आरंभ कर दिया। वैशेषिक के रचयिता कणाद मुनि ने केवल इतना ही कहा है कि अब हम धर्म क्या है इसकी व्याख्या करेंगे। बस इतना कहकर अपनी पुस्तकों को आरंभ कर दिया है। किसी ईश्वर या देवता का नाम तक नहीं लिया है। जैसे मुसलमान लोग अपनी रची हुई पुस्तकों को आरंभ करते हुए पहले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कहा करते हैं, अर्थात आरंभ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो करुणामय और दयालु है। मुसलमान लोग बिना यह कहे किसी की गर्दन भी नहीं रेतते। आज तक मुसलमानों ने बिना यह कहे किसी प्राणी की गर्दन रेत कर नहीं काटी है। मुसलमानों का या कुरानों का यही वाक्य सिद्ध कर रहे कि खुदा का अस्तित्व नहीं है। यदि कोई ऐसा खुदा होता तो रहमान और रहीम है, अर्थात करुणामय और दयालु है, तो वह आज तक अपने नाम से लाखों और करोड़ों नहीं असंख्य गर्दन को अपने इस नाम से काटने ना देता। करुणामय और दयालु के सामने हजारों प्राणियों की गर्दन नित्य कट जाती है और वह हाजिर और नाजिर तथा व्यापक होते हुए वही मौजूद रहते हुए देखा करते हैं, पर कुछ नहीं करता। यह भी कहता कि हत्या करते समय मेरा नाम ना लिया करो। अगर मेरा नाम लो तो हमें करुणामय और दयालु ना कहा करो। खुदा भी दूसरे मजहबी ईश्वर की तरह सब जगह सब काल में हाजिर नाजिर है, फिर भी वह नित्य अपने नाम से हजार की गर्दन अपने सामने काटते हुए देखकर भी आज तक मुसलमानों को हत्या करने से नहीं रोका। कुरान की इतनी आयतों को उतारते वाले ने एक भी आयत इन प्राणियों की गर्दन कटने से बचाने के लिए नहीं उतारी और ना जत्न किया ना बचाया।
इससे यह सिद्ध है कि सचमुच कोई ऐसा खुदा संसार में नहीं है तो करुणामय और दयालु है। जबकि हत्याएं, बलात्कार, पाप, घूसखोरी और जालसाजी हो रही है। खुदा के नाम से मुसलमानों को हत्या करते देखकर जय जगदम्बे कहकर भारतीय भी निरीह प्राणियों की गर्दन काटने लगे। यदि सचमुच यह देवी यदि जगत भर की माता होती और संसार के तमाम प्राणी सचमुच उसके पुत्र होते तो जगदम्बा के नाम से तलवार चलाने वालों को खा जाती। यदि सचमुच महावीर हनुमान होते तो हिंदुओं की हत्या करने वालों को हत्या करने से पहले अपनी पूंछ में बांधकर वही पटक देते और काट देते। यदि सचमुच काल भैरव जी होती तो हिंदुओं की हत्या करने वालों पर अपने कुत्तों को जरूर लुढ़का कर देते। यदि सचमुच गणेश होते तो हिंदुओं के कार्य में श्री गणेशाय नमः कहने पर भी इतने विघ्न न उपस्थित होते। सब मजहब के देवी देवता और ईश्वर झूठे हैं। किसी न किसी देवी देवता और भगवान की स्तुति प्रार्थना या उसका नाम लेकर काम को आरंभ करने की प्रथा मजहब और मजहबी लोगों ने विदेशों से आकर भारत में चलाया। नहीं तो यहाँ ईश्वर के नाम से कोई काम आरंभ करने की प्रथा न थी। यहाँ के लोग जो ईश्वर को मानते ही न थे वह क्यों किसी काम के आरंभ में किसी प्रकार के देवी देवता या ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना करते अथवा आरंभ में उसका नाम लेते। व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य के रचयिता मुनिवर पतंजलि ने केवल अथ जगानुशासनम कहकर अपने महाभाष्य को अथ शब्दानुशासनम कहकर अपने महाभाष्य को आरंभ किया है। श्री गणेशाय नमः या आर्य समाजी दयानंद की तरह सच्चिदानंदेश्वराय नमः नहीं कहा है। वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। उसमें जो सबसे पहला मंत्र है उसमें भी किसी प्रकार के मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। चारों वेदों के भीतर एक भी मंत्र नहीं है जिससे ईश्वर का वर्णन हो, जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। जय जीव।